أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेट्रो न्यूज़ के सभी नाजरीन, सामईन और हाजरीन महफिल को मेरी यानी अरसला ताहिर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और साथ ही साथ मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम में प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। बिल्कुल जी, मैं हूँ न्यूज़ मुख्तार अहमद और जैसे कि हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान, उसमें आपको खुशामदीद करेंगे और ख़ास करके आज हम देख रहे हैं कि 13वीं सहरी का हम सिलसिला शुरू करेंगे और आज 12 रमज़ान कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत जल्द ये सफ़र जो है ना इख्तिताम की जानिब ऐसा लगता है बढ़ता है और ऐसा लगता है अभी जो है वो हमने सुना था कि चांद नज़र आए और अब ये सिलसिला आगे बढ़ा है। हम बारी ताला की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, हम दरख्वास्त करेंगे ज़ैनब आदिल लाखानी से हम बारी ताला पेश करने की सादत हासिल करें। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल। उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है, उम्मत तेरे नबी की बहुत मुश्किलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। आपस में इख्तिलाफ है, नफ़रत दिलों में है। सदक़े में मुस्तफ़ा के, सदक़े में मुस्तफ़ा के मौला इन्हें संभाल। रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल, रब्बे ज़ुलजलाल। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और इस वक्त नात की जानिब बढ़ेंगे। रिहान सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नामवर शख्सियत भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, नकीब महफिल नात भी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ अशार पेश किए जाए। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है।
दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। और मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में। कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। और ये सर उठाए हुए जो जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, ये सर उठाए हुए जो जा रहा हूँ जानिबे खुल्द, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है, मेरे लिए मेरे आका ने बात की हुई है। और है यकीन कि वो आएंगे वक्त आखिर भी, है यकीन वो आएंगे वक्त आखिर भी। मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई है, मैं कह सकूंगा ज़ियारत अभी अभी हुई। जी, अब पहले स्पॉन्सर्स की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो ब्रांड्स हैं इनके बगैर हमारी ट्रांसमिशन जो है वो ख़ास करके देखें तो मुमकिन तो है, लेकिन यह है कि इनके ताउन से ही इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूह ज़मज़म के हवाले से। रूह ज़मज़म एक ऐसा ब्रांड है जो कि अर्शी इंडस्ट्रीज़ की जानिब से पेश किया गया है। रूह ज़मज़म की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली कल भी हम इस पर थोड़ी सी बात कर रहे थे कि लाल शरबत की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर रूह ज़मज़म की बात हो और जिसमें आब ज़मज़म मिला हो तो बात ही कुछ और है। आगे बढ़ेंगे एच ए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिनके 120 और 200 गज के प्लॉट्स भी हैं और ये डॉक्टर सोसाइटी बना रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे खास करके पेमेंट शेड्यूल जो है वो बड़ा आसानी से इन्होंने दिया हुआ है। इसके साथ साथ बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है, स्कूल्स कॉलेजेस और इसके साथ साथ मसाजिद भी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ फाइन ट्रेडर्स की अगर बात करें, क्योंकि फाइन ट्रेडर्स के बगैर भी ये ट्रांसमिशन जो है वो अधूरी सी है। वेब क्रीम हो गई, इसके साथ साथ कस्टर्ड क्रीम है, चॉकलेट और वाइट चॉकलेट भी इनके साथ मौजूद है, डार्क, और इसके साथ साथ मिल्क क्रीम भी जो है वो दे रहे हैं। कुकिंग क्रीम का भी जो है वो सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि खास करके फाइन ट्रेडर्स की अपनी एक पहचान है। ठीक है, और अब बात करेंगे मेरी इस हसीन से ड्रेस की, जो कि मैं 3-4 दिन से वेयर कर रही हूँ और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम इसको वेयर करते रहेंगे। ब्रांड है जी रहबर कलेक्शन ब्रांड, और इनकी अगर बुटीक की बात की जाए या दुकान की बात की जाए तो ये है लेविश मॉल 3 तलवार पर। बेहतरीन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन आपको इनके पास मिलेगी, फॉर्मल भी और जो वेडिंग सीजन आ रहा है उसके लिए जो काम वाले कपड़े हमें चाहिए होते हैं या फिर ईद के वक्त भी जितने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हमें चाहिए होते हैं, तो डू विजिट। क्या बात है। इसी तरीके से फवाद सिद्दीकी की बात करेंगे। फवाद सिद्दीकी एक ऐसा ब्रांड है जो कि फैशन आइकॉनिक ब्रांड है और ख़ास करके पाकिस्तान में कराची शहर में एक हैदरी पे एक मॉल है जिसका नाम है साइमा पारी मॉल, जहाँ पे 2nd फ्लोर पे इनका आउटलेट मौजूद है। शादी ब्याह से रिलेटेड फॉर्मल, और अब ईद आ रही है तो ईद की कलेक्शन आ चुकी है, तो आपने ज़रूर इनको विजिट करना है। बिल्कुल। और ड्रेस की बात कर लिए तो हम शूज़ को बिल्कुल नहीं भूल सकते। रफ़ाया शूज़, ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास भी मौजूद है, बिल्कुल नया ब्रांड है। सबसे हसीन और ज़बरदस्त बेहतरीन बात यह है कि आप घर बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? बिल्कुल, इनका इंस्टाग्राम हैंडल रफ़ाया पाकिस्तान है। रफ़ाया पाकिस्तान, बिल्कुल जी। शाही डेयरी की बात करेंगे। देसी जंक्शन फूड की अगर बात करें तो देसी घी और देसी मक्खन जो है वो देही तो इलाकों में हम देखते रहे, लेकिन अब खास करके शहरी इलाकों में भी और शहर में ढाबे बन गए हैं। शहर में जो है वो लोग काफ़ी ज़्यादा देसी फूड्स को जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं, और आप घर में करना चाहते हैं और खालिस चीज़ में कुछ तैयार करना चाहते हैं तो देसी घी का इस्तेमाल कीजिए और मक्खनों का इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपने शाही डेयरी का इस्तेमाल करना है जी। उसके बाद वाला ब्रांड आप नहीं बताना होता है, लेकिन उसको मुझे जरूर देखना होता है कि ये खाना जलाते किचन की हम बात करें तो ज़ाहिर है एक ऐसा ब्रांड है। अच्छा, मुनफरिद सिर्फ जलाने या उसकी बात नहीं, बल्कि इसके साथ साथ देखें तो ग़िज़ायत भी काफ़ी ज़्यादा उसमें हमें मिले। आपका फूड जब खराब नहीं होता तो फिर उसमें वो सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, तो ये ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। अल-सफ़ा हेयर ऑयल, ख़वातीन का मसला है। बिल्कुल, अभी नहीं, वैसे तो मर्द और ख़वातीन सभी का हो चुका है, क्योंकि हम जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ हमारा फूड और एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि सबको हेयर का जो है प्रॉब्लम आ गया है। तो अब आपने लगाना है अल-सफ़ा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। ऑर्गेनिक है तो इसलिए कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। क्या बात है। किचन कैसल की बात करेंगे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही खूबसूरत सा ये एक प्रोग्राम, जिसमें खास करके जो हमारा सेगमेंट है कुकिंग का सेगमेंट है और कंपटीशन है, क्योंकि बेस्ट किचन स्टार कंपटीशन 4.0 हो रहा है किचन कैसल की जानिब से, तो उनका भी शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ दरकार है। आगे बढ़ेंगे। और खाना पकाने में अगर मसला हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा कितनी मिर्चें कितना नमक डालना है, और तो बने बनाए पैकेट खरीदिए दीपक टेस्टी स्पाइसेस। जितना भी हमारा देसी
फूड रेंज है वो आपको इनके पास मिलेगी और ज़बरदस्त खाने एंजॉय कीजिए। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ खवातीन, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। आशा इरफान एक बहुत ही बड़ा नाम जो कि पाकिस्तान से बाहर इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तानी खवातीन के लिए। 2 ब्रांड्स लेकर चल रही हैं ये। एक ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जिसका नाम है हुरा टेक्नोलॉजीज, जिसमें खास करके लैपटॉप्स, पाम टॉप्स और मुख्तलिफ गैजेट्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा CCTV कैमराज और मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स जो हैं जिसके ऊपर इनका काम चल रहा है। दूसरा इनकी डिजिटल कंपनी है और रयान डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। अगर इसकी बात करें तो डिजिटल तमाम फैसिलिटीज पाकिस्तान में भी और इसके साथ साथ बाहर मुल्क में भी ये प्रोवाइड कर रही हैं जी। ठीक, अगेन बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, रिवायत कुकिंग ऑयल, सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल। लास्ट ईयर भी हम इन्हीं के साथ काम कर रहे थे, इस साल भी हम इनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत मज़े के जो खाने हैं वो भी हम साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं अपनी शेफ के साथ, रिवायत कुकिंग ऑयल के बने हुए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और फिर सफिया ज्वेलर्स का एक बड़ा नाम, क्योंकि सफिया ज्वेलर्स जो है उनकी बड़ी एक अच्छी अनाउंसमेंट ये है कि जो किचन कंपटीशन हमारा हो रहा है उसमें जो विनर्स होंगे, उसमें जो 2nd और 3rd पोजीशन होगी, उसके लिए जो उन्होंने एक कहेंगे कि सरप्राइजिंग गिफ्ट रखा है, वो ईयरिंग्स रखे हैं, वो भी गोल्ड के। और इसी तरीके से जो हमारा एक और ब्रांड अर्शी इंडस्ट्री का जिसका नाम है आबे जमजम। ये जो गोल्ड की बात आपने की, पार्टिसिपेंट कौन कौन हो सकते हैं? पार्टिसिपेंट इसमें बहुत सारे, होस्ट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलें जी, देखिए भी कोई चांसेस बन रहे हैं जीतने के? ऐसा भी हो सकता है, अगर होस्ट बहुत अच्छे से खाना तैयार करेंगे तो उसको भी कंपटीशन में शामिल कर लेंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ उर्शा प्रोडक्शन का नाम जो कि खास करके पाकिस्तान में एक बड़ा नाम बनते जा रहा है। और खासियत यह है कि अब हम देखते हैं कि इस्लामी रिवायात को बरकरार रखते हुए हम देखते हैं कि शादियों का जो सिलसिला होता है उसमें शरई जो है खवातीन जो है वो पर्दा भी कर रही होती है। उसमें इनकी एक पूरी टीम है खवातीन की, जो कि पूरी टीम उस इवेंट को कवर करती है जहाँ पे खास करके जो खवातीन पर्दा कर रही होती हैं। और बड़ा अच्छी एक लेना और उसके बाद पिक्चर्स को एडिट करना, एंड तक लेकर जाना वो खवातीन के हाथ में। तो ये बड़ा सेफ है उन लोगों के लिए जो पर्दे का बहुत एहतमाम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ा सेफ है। बिल्कुल। अब बात करेंगे सोशल मीडिया की। आजकल के बच्चे बड़ा सोशल मीडिया को एक्टिवली एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का क्राउड मैनेज करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, तो आपको क्राउड मेंटेन करना है। क्राउड मेंटेन करने के लिए आजकल व्लॉगर, ब्लॉगर्स की बड़ी रेंज जो है वो होती है, लेकिन इनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म से आप हासिल नहीं कर सकते। लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म है, बेरी सॉल्यूशन। अगर आप उनको विजिट करेंगे, एक मार्केटिंग एजेंसी है जो कि तमाम व्लॉगर्स और ब्लॉगर्स को जो है वो अपने एक प्लेटफॉर्म पे जमा करके रखा हुआ है, ताकि आप तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया के क्राउड को कंट्रोल कर सकें। जबरदस्त। और अब अगेन हमारा प्रोग्राम का जो फॉर्मेट होता है वही होगा। मेहमानान ग्रामी से आपका तारुफ करवाएंगे। शेफ अपने कॉन्टेस्टेंट के साथ मौजूद है, लेकिन हम पहले पूछेंगे कि हम मेहमान की तरफ जाएंगे कि पहले शेफ की तरफ जाएंगे? मेहमानाने गिरामी का तारुफ करवा। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फारूक शाहिद मौजूद हैं। AI एक तो फास्ट यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है और AI कंसल्टेंट भी हैं। बहुत अच्छा AI के लिए काम कर रहे हैं। आपको आपसे कुछ देर पहले हम कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे सर आपको अपने प्रोग्राम में कि आपने जो है वो टाइम निकाला है और AI की बात हो रही है। हम मेकअप रूम में मौजूद थे, अरसला मेरे साथ मौजूद थी, तब भी हम AI की बहुत सारी बात कर रहे थे। तो आज मेरे ख्याल से AI पे बहुत बात खतरनाक बात अभी हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है उनके साथ कोई बड़ा बुरा सीन हो गया इस AI की वजह से कि उनकी आवाज़ की बिल्कुल डिट्टो कॉपी करके उनके फादर से जो है वो 1.5 लाख रुपए निकलवा लिए गए। तो ये मैं कह रही हूँ, ये AI का फायदे की खुशी मनाएं हम कि इस नुकसान पे रोए। ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व होती है ना, टेक्नोलॉजी जब इमर्ज होती है तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ठीक हो गया। ओनली प्रॉब्लम जो हमें फेस होता है वही होता है कि हम उसके कंप्लाइंसेस एट द सेम टाइम जो है ना रिलीज़ नहीं कर रहे होते कि उसको आप यूज़ करेंगे तो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे और किस मकसद के लिए उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। AI बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है। अगर आप रोज़ाना रिसर्च के हवाले से देखें, रोज़ाना डेवलपमेंट के हवाले से देखें, सो लॉट ऑफ इन्वेंशन जो है ना वो इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। एट द सेम टाइम प्रॉपर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ मेजर कंसर्न जो कि इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं। तो अब ओबियसली स्कैमर्स आते हैं, आपकी मार्केट में मौजूद हैं और वो उसका फ़ायदा उठाते हुए आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज़ करें, लेकिन उसके साथ टाइम के साथ वक्त लगता है। ठीक हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूं अरसला।
और मैं हूँ मुख्तार अहमद। मेरे ख्याल से अब हमारा सेगमेंट जो है वो कंपटीशन का है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल, कंपटीशन के हवाले से पहले बताना खुशखबरी चाहूँगा। बता दें पहले। बिल्कुल जी, खुशखबरी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि किचन कंपटीशन जो है ये खास करके हमारा 10 डेज तक चलता रहेगा। बेस्ट किचन स्टार कुकिंग कंपटीशन 4.0 जो कि किचन कैसल की जानिब से पेश किया जा रहा है। और लीड स्पॉन्सर की अगर बात करें तो इस वक्त लीड स्पॉन्सर रूहे जमजम ने किया है। और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन की बात की जाए, क्योंकि ज़ाहिरी कंटेस्टेंट ज़्यादा हैं और इसके बाद एक फाइनल राउंड होगा जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशंस को कुछ ना कुछ गिफ्ट हैम्पर्स तो दिए जाएंगे, लेकिन साथ में जो कुछ सरप्राइजिंग समझ लें गिफ्ट्स हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन वाले को खास करके रूहे जमजम की जानिब से बाइक गिफ्ट की जाएगी। इसके बम्पर साथ प्राइज साथ है, ये बम्पर प्राइज है, मोटर बाइक मिलने वाली है और जीतने इसके वाले को। अलावा जो आप अभी गोल्ड की बात कर रही हाँ थी, जी। तो सफिया ज्वेलर्स की जानिब से सेकंड और थर्ड पोजीशन जिनकी आएगी उनको गोल्ड के इयररिंग्स दिए जाएंगे। अभी वो मेल हो या फीमेल हो, क्या कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट तो नहीं? हाँ, ऐसे ही होगा, क्या हुआ तो बस खाना पकाना आना चाहिए। क्या बात है। ठीक हो गया। अब हम जाना चाहते हैं किचन में। शेफ इजाजत है? इजाजत है, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल आप है? दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम। शेफ कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या शेफ बोला, तीनों ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों हम सब शेफ शेफ हैं। चलिए खैर, क्या हो रहा है आज किचन में? आज हमारे पास दो हैं, एक अदीला है हाँ। और एक सबा शाहिद है। सबा, आप बताइए क्या बना रही हैं आज? सबा माइक पे बताइएगा। मैं आज चिकन मलाई हांडी बना रही हूँ। जबरदस्त, मलाई हांडी। बेहतरीन शेफ। और अदीला, आप क्या बना रही हैं? मेरी थोड़ी यूनिक सी डिश है, इसका नाम है पोटैटो चिकन चीज़ बाइट्स। बहुत कुछ लंबा, दोबारा से बताइए क्या, अगर थोड़ा जोर से भी बोले। चिकन चीज़ बाइट्स हैं ये। ओके, ये थोड़ी पोटैटो unique dish चिकन चीज बाइट्स। जी। ओके, ठीक हो गया। ये थोड़ा डिफरेंट करके लेके आई हैं कि मैं थोड़ा सा चेंज करके लेके आऊंगी, क्या पता मैं गोल्ड की इयररिंग ही ले लूं। कुछ तो मुझे मिल ही जाए। कुछ तो मुझे मिल ही जाए। क्या बात ठीक है। अच्छा, ये जो और- रेसिपी है, रेसिपी थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे कि हाँ, वो जो कोई- मलाई की कुछ बात हो रही थी, तो क्या कोई क्रीम भी इस्तेमाल हो रही है? हाँ, ये बिल्कुल काम की क्रीम बात ही यूज करेंगे हम, और क्रीम हम फाइन की ही यूज करेंगे। अभी हम क्योंकि recipe फाइन ready क्वालिटी करते का हैं। खाना बनाना है आपने। बिल्कुल, आज हम इसी का ही खाना बना रहे हैं क्योंकि मुझे पसंद आई है। पहले हमने रेसिपी बहुत सी क्रीमें यूज़ करी, लेकिन जब मैंने फाइन की क्रीम यूज़ करी तो मैंने कहा अब बस फाइन की ही क्रीम यूज़ करनी है, क्या बात कोई है। सी क्रीम यूज़ नहीं करनी। चलिए, जबरदस्त। और जबरदस्त। मसाले भी इस्तेमाल कर रही हैं? मसाले बिल्कुल हम दीपक के मसाले यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दीपक के मसालों में सारी वैरायटीज़ हैं। कढ़ाई मसाला भी है, अचार गोश्त मसाला भी है, कौरवा मसाला भी है, पुलाव मसाला भी है, कीमा मसाला भी है। जैसे हम कीमा नहीं, कुछ लोग नहीं बना सकते, कहते हैं कि भाई हमें मसाले ढूंढने पड़ते हैं, तो आप दीपक का मसाला उठाइए और कीमा मसाले में डालिए और जल्दी से भून के तैयार कर लीजिए। अब आपने कीमा मसाले का नाम लिया, इसका मतलब कीमा बनाने का इनका मूड है। और जिस तरह से शेफ ने कीमा और कोरमा का, एक लम्हे के लिए मुझे लगा कहीं आप खबरें तो नहीं पढ़ती। इरादे हैं। चलिए ठीक है, बस आप शुरू थोड़ी करेंगे। सी बात करते हैं क्रॉसिबल किचन की। जी। ठीक है, जरूर। क्रॉसिबल किचन के जो बर्तन हैं, इसमें हम सर्विंग भी कर सकते हैं और इसमें हम कुकिंग भी कर सकते हैं। तो हम 1-2 दिन में आपको इसमें सर्विंग भी करके दिखाएंगे और कुकिंग भी करके दिखाएंगे। क्या चलें, बात है। अच्छा, जबरदस्त। स्टोव भी आपके पास आज हम देख रहे हैं किचन में मौजूद है एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट तो का क्या जी, है इसमें, क्या बिल्कुल। क्वालिटी है? गैस का क्योंकि इशू चल रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो आप एक्सपर्ट के स्टोव की लीजिए और इसमें आराम से कुकिंग कीजिए, इसमें खाना बनाइए, इसमें चाय बनाइए, क्योंकि क्या जब गैस चली जाती है तो हमें चाय की तलब होती है। तो आप इस पे एक्सपर्ट के इलेक्ट्रिक? स्टोव लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ठीक इलेक्ट्रिक है ये, और आराम से इस पे एंजॉय कीजिए। चलिए, जबरदस्त। और अब आप बनाना शुरू कीजिए। बस हम बनाना है शुरू ना, कर हम रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद वापस आपके पास आते हैं। और जी, होता बिल्कुल है। जी, आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फारूक शाहिद साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है, अभी हमने एक इंसिडेंट का जिक्र किया था। हाँ। और हम ये देखते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में खास करके लोग अभी सीख भी रहे हैं, कोर्सेज भी चल रहे हैं लोगों के, तो क्या पॉजिटिव और पॉजिटिविटी और क्या क्या हो सकती है? बहुत सारे पॉजिटिव हैं। और अगर हम देखें स्पेशली जो मसाइल हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, और मेरा रोज़ाना प्रैक्टिस ये है कि उन मसाइल के ऊपर मैं गौर फ़िक्र करता हूँ, और फिर उसको गौर फ़िक्र करने के बाद फिर हम ये सोचते हैं कि हम इसको किस तरह टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्पेशली AI के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कुछ सॉल्यूशन डेवलप भी किए हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं,
ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ जो इशूज़ हैं जिसके हमने सॉल्यूशंस AI बेस्ड डेवलप किए हैं। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हमें नज़र आ रहे हैं और इंशाल्लाह इन 5 years और 10 years वो आपको इम्प्लीमेंट होते हुए भी नज़र आएंगे कराची के अंदर स्पेशली और ओवरऑल पाकिस्तान एज वेल। और आई वुड से यहाँ पे कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास किसी नॉलेज की कमी नहीं है और हमारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत अच्छे सोल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बट इंटरनेशनल लेवल पे भी माशाल्लाह एक्नॉलेज किए जा रहे हैं। सो और कोई भी सोल्यूशन आप डेवलप करते हैं उसका R&D ज़रूर करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो हम लोग नॉर्मली पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर उसको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराची में, पाकिस्तान में हो रही है? यस एग्जैक्टली हो रही है और बहुत अच्छे अच्छे नामवर शख्सियात हैं जो कि रिसर्च के हवाले से AI से रिलेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस को लेकर आ रहे हैं। तो रिसर्च जो है वो कटिंग एज रिसर्च जो है वो माशाल्लाह इस वक्त हो रही है पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा, ये जो मिसहैप हुआ है, आपको नहीं लगता कि जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले उसकी कोई डूज एंड डोंट्स बता देने चाहिए, उसके बाद उसको क्या, ये क्यों होता है, इसकी होने की वजह क्या है? अच्छा, इसके होने की वजह बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसके लूप्स होल्स ज़रूर होते हैं, राइट। और देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रुप, कुछ लोग ग्रुप ऐसा होता है जो उसको क्रैक करने की हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे आपने साइबर अटैक्स का नाम सुना होगा या कंप्यूटर जब शुरू में आया था, कंप्यूटर वायरसेस का जो हम सुनते थे कि वायरस आ गया, कंप्यूटर पूरा जो है वो डैमेज हो गया। तो हमेशा टेक्नोलॉजी को ब्रेक करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए ना हमेशा देयर इज अ ग्रुप इन अ वर्ल्ड। तो आप ऐसा समझ लें कि इट्स अ सी सॉ जिसमें आप जो है वो आप टेक्नोलॉजी को हमेशा सिक्योर भी करेंगे और उसको इन डैमेजेस से बचाएंगे भी, लेकिन वो ग्रुप जो है वो हमेशा क्रैक करने की कोशिश करेगा। सो दिस ऑलवेज हैज़ बीन द प्रैक्टिस। लेकिन इससे फ़ायदा ये होता है कि आप और अपनी टेक्नोलॉजी को मैच्योर करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि जो अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, वो नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपके अटैक ना करें। ठीक। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे एक और चीज़ हम देखते हैं कि बहुत वास्टली ना, मतलब विद इन द डेज टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर हम बात करें ईजी पैसा में मुख्तलिफ और दूसरे पैसाज हैं और मुख्तलिफ कन्वर्ट करेंसी के जो है वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि अब जो है वो गूगल वॉलेट आ गया तो उसने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। अभी आपने बात की कि 5 से 10 साल लगेंगे किसी भी टेक्नोलॉजी को हमारे मुल्क में आके सीखने में, तो ये तो विद इन द डेज चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमें कैसे तैयार होना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली 5 and 10 years का जो मैंने टाइम फ्रेम दिया वो ये मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आएगी, राइट। सो लेट्स सपोज अगर आप जैसे आईफोन्स देख रहे हैं अभी, यस मोबाइल्स की इतनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो अगर आप पिछले 10 साल पहले देखें तो मोबाइल का आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट्स क्या आता है, फीचर्स क्या आते हैं। 5 years 10 years होता है जिसमें टेक्नोलॉजी मैच्योर होकर फिर पेनिट्रेट करती है किसी सोसाइटी में और फिर आम बंदा उसको यूज़ कर रहा होता है। तो हम जिस सोल्यूशंस की बात करें, जैसे क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू है, एग्रीकल्चर आप देखें कि एक बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत सारे मसाइल हल कर सकते हैं, फार्मर्स के भी और जो लैंडलॉर्ड है उनके भी। सो और इसके अलावा पूरा सप्लाई चेन जो है आप उसको पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें 5 years और 10 years एंड द पीपल हैव स्टार्ट थिंकिंग ऑन, और हम भी उन सोल्यूशंस पे कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर में आपको फिर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में आपको उनके सोल्यूशंस नजर आप क्या समझते हैं, स्कूल लेवल पे प्री नर्सरी, नर्सरी, मॉन्टेसरी, इस लेवल से स्टार्ट कर लेना चाहिए? आई थिंक सो। स्कूल लेवल पे प्री नर्सरी पे तो बहुत अर्ली है, लेकिन ये कि 6 क्लास या 5 क्लास इज़ द बेस्ट आई थिंक सो स्टेज जिस पे जो है वो बच्चे को उस चीज़ की तालीम देना शुरू कर देनी चाहिए। और व्हाई नॉट, क्योंकि हम तो कहते हैं 5 साल में बच्चा जितनी अच्छी ग्रिप उसकी 5 years में होती है। एग्जैक्टली, वो लर्निंग फेज में होता है लेकिन वो डिसीजन फेज में नहीं होता। अगर आप बच्चे का 5 years से 6 year का आप बीच वो देखें, ब्रैकेट देखें, तो उसमें वो लर्निंग फेज में होता है लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता। 6-7 क्लास में हम ये कहते हैं कि बच्चा कुछ डिसीजंस ले सकता है। AI इज ऑल अबाउट आल्सो द डिसीजन मेकिंग। ओके, ये आपने ज़बरदस्त बात की है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन, रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान। मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद। और जैसे कि हम सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे और खाने पीने की अभी हम जब ब्रेक पे थे तो बातें हो रही थी, कुछ ऐसा ही सिलसिला? बिल्कुल ऐसी है। अभी हमारी इस वक्त तो हमारा सेटअप लगा है, क्या चेंज आया है यहाँ पे? यहाँ पे चेंज आया है कि इस वक्त हमारे साथ शेफ सहरिश मौजूद है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से, क्योंकि आप यहाँ आ चुकी हैं। कैसी हैं आप? सलाम। हाँ, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ऐसे मेहमान बन के? मेहमान बन के? हाँ, सोचा था कभी इतनी तरक्की होगी? ये हो चुकी है तरक्की। क्या बात नहीं, हमारे पास आके हमने आपको मेहमान बनाया, ये एक अलग लेवल है तरक्की का। इतना सोचा था आपने? बिल्कुल सोचा था। इतना थोड़ी सोचा होगा। बिल्कुल सोचा था। अच्छा, बड़े ख्वाब देखती है ये? जबरदस्त। ख्वाब हमेशा बड़े देखने चाहिए। गुड, अच्छा बिल्कुल तैयारी से आई है।
इस ये चीज़ चक्कर में अच्छी है। आपने मुझे बड़ा कह दिया है, क्या पता ही नहीं चला आपको। चलिए खैर शेफ, बताएं तो ज़रा कहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? मैंने अपने सफ़र का कहाँ से आगाज़ किया, मैंने मेरी अम्मी खाने बनाती थी, बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, तो मुझे थोड़ा सा शौक़ हुआ, अम्मी के साथ थोड़ी सी हेल्प करी। उसके बाद मुझे शौक़ हुआ बेकिंग का। ठीक हो गया। मैंने फिर बेकिंग स्टार्ट करी। शुरू में तो मैंने कुछ केक जलाए, कुछ कच्चे अम्मी को खिलाए, अम्मी अब्बू को, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मैं बनाती गई। फिर उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, काफ़ी इंस्टीट्यूट से सीखा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन काम किया जाए, ऑनलाइन काम किया। फिर मैंने अपने फेसबुक पेज बनाया। उसके बाद मैंने जब फेसबुक पेज बनाया, वहाँ से भी ऑर्डर मिले, व्हाट्सएप ग्रुप से भी मुझे ऑर्डर मिले। फिर उसके बाद मैंने सोचा जब मैं काम कर सकती हूँ तो जो घर में बैठे हुए लोग खाना बना रहे हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। फिर मैंने मेरा जो पेज है किचन कैसल का, उसी से ही मैंने लोगों को सर्च किया कि आए आप लोग अपना कारोबार शुरू करें। जिस तरह से मैंने काम किया, मैं चाहती थी कि लोग भी उसी तरह से काम करें। ये सबसे और बेहतरीन आज अल्लाह का शुक्र है किचन कैसल को दुनिया जानती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिए से दिया जलता है, ये वो वाली बात जी, है। बिल्कुल। AI क्या करे इनके लिए? AI बहुत इनके सारी लिए क्या चीज़ें करें, इनको बताएं। बहुत सारी बड़े खाना ख्वाब बना के देखे हैं देंगे। इन्होंने, इनके बड़े ख्वाबों को हम यहीं से पूरा करके भेजेंगे। इनफैक्ट आज भी हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये कि न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड लोगों को काफ़ी मसला होता है कि कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी, या लेट सपोज बिरयानी है तो बिरयानी में कितनी कैलोरीज है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो AI कैन हेल्प देम टू रिकमेंड अ फूड, प्रॉपर फूड, एंड ऑल्सो हेल्प देम कि उनका जो पूरा हेल्थ प्लानिंग है, जो मील प्लानिंग है, वो उनको रिकमेंड कर दिया जाए। ऑल्थो ऐसे सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन AI क्योंकि टाइम के साथ और मैच्योर हो रहा है और एडवांस हो रहा है, तो और आप सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस इससे रिलेटेड देखेंगे। हमने भी कुछ स्टार्ट किया इससे रिलेटेड काम, जिसमें हम हेल्थ रिलेटेड एंड मील रिलेटेड हम सोल्यूशंस डेवलप करें। एक बहुत सिंपल है कि जो हमारे पास मीट होता है, मीट की क्वालिटी हमें चेक करना होता है कि ये फ्रेश मीट है, नॉट फ्रेश है। सो वी एक्चुअली यूज़ द AI टेक्नोलॉजी टू चेक दैट कि मीट फ्रेश है या फ्रेश नहीं है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, जिससे हमने इस आइडिया को इस वक्त इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और ना सिर्फ वो मीट फ्रेश है या फ्रेश नहीं है, उसके साथ उसका पूरा मतलब क्वालिटी असेसमेंट भी वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। सो दिस तो ये क्या मतलब इन लोगों को जो शेफ है, इनको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ऐसे कोर्सेज करने, किस तरह से करें? इन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्या लेकिन करें? ये उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जो कि हम ठीक इनके है। लिए डेवलप कर रहे हैं। जो- तो दे वुड बी द लाइक यूजर्स फॉर आवर टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब जो है गुजारिश करेंगे आपसे ज़ैनब आदिल लखानी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। है ख़त्म रुसूल, है ख़त्म रुसूल, मक्की मदनी है ख़त्म रुसूल, मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है नूरे मुजस्सम तेरे सिवाय, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रुसूल। फिर ज़माने में चार जानिब निगाह यकता तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे, पर एक तुम सा तुम्ही को देखा। औसाफ तो सबने पाएंगे, औसाफ तो सबने पाएंगे, पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं है ख़त्म रुसूल। ये शान तुम्हारी है आका, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँच
शान नबी है सब, लेकिन मेरा आज का दूल्हा कोई नहीं है। ख़त्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं है। ख़त्म रसूल। जज़ाकल्लाह। और जहाँ ये जो हमारे इनसे पूछेंगे भाई कहाँ तक पहुँची हैं, इनके डिशेस कहाँ तक जा चुकी हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मुझे लग रहा है तैयार हो गई ये डिशेस। क्या हुआ, तैयार हो गई आपकी डिश? क्या बात, दोनों बड़ी की डिशेस expert है भाई, तैयार है, जबरदस्त। डिश तैयार हो गई। माइक पे बताएं, सबको आवाज थोड़ी जा रही है। जी बिल्कुल तैयार है। आप दोनों की डिशेस तैयार है, जबरदस्त। तो ये ले आए भाई हमारे पास। आज पहली बार हम देख रहे हैं कि बेस्ट किचन कैसल का जो ये शो है और इसमें हम लाइव खाना बनाने का तो देख रहे थे, अब लाइव जो है वो स्टूडियो के अंदर भी जो है वो खाना आएगा। तो मतलब अब हम सब यहीं पर ही खाना खा रहे हैं। बिल्कुल यही दिखाएंगे। हाँ सब ठीक है, चले जी, देखते हैं किसने कितना अच्छा बनाया है। हाँ, जब और तक ये एक बार dishes फिर लेकर आ रही हैं। बताते हैं कि बेस्ट किचन स्टार कुकिंग कंपटीशन 4.0 है ये, और इसके साथ साथ देखते हैं कि किस तरीके से बनाया गया। खुशबू तो आ रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या इनाम क्या है, जरा एक बार फिर से बता दें। अच्छा जी, इनाम की अगर बात करें तो इनाम बड़ा ही कोई जबरदस्त सा है। ठीक है। और इनाम में अगर बात करें, फर्स्ट पोजीशन जिसकी आएगी उसके लिए जो इनाम रखा गया है वो है बाइक। और बाइक जो है वो अर्शी इंडस्ट्रीज का जो मशरूब है, जिसका नाम है, खास करके हमने जो नाम रखा उसका है रूहे जमजम। और रूहे जमजम जो है उसमें आबे जमजम मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये रूहे जमजम जो है वो खास करके रूह को तसल्ली बख्शती है। बिल्कुल, मैं देख रही हूँ यहाँ तो प्रॉपर एक दस्तरखान हमारे स्टूडियो में इस वक्त लग चुका है। और अच्छा, शेफ presentation सैरिश बताएं। हाँ, जबरदस्त प्रेजेंटेशन के जाहिर नंबर है। शेफ सैरिश जी, हम किस तरह से इसको टेस्ट करेंगे? बिल्कुल अभी करते हैं हम। कैसे मैं बताऊँ कि जबरदस्त। और ये बड़ा अच्छा मरहला है यहाँ पे, खास करके कि यहाँ पे अच्छा रोटी और नान भी है। इसका मतलब यहाँ सब कुछ रौनक लग चुकी है हमारे स्टूडियो में इस वक्त, जो है दस्तरखान लग चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो क्या हमें टेस्ट करना चाहिए अरसला? बिल्कुल करना चाहिए, पर चाहिए जरा प्लेट्स ले आए वो। हाँ जरा क्विक, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। चलो जी, इसको हम ऐसे टेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सिलसिला है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और मुझे इजाजत है कि मैं कर लूं अगर आप कहें? जी बिल्कुल बिल्कुल। चले जी, ये बहुत अच्छी चीज है। खाऊंगी सुकून से। ये जी, ये खाएंगे। और ये है नान, जो कि बहुत ही जबरदस्त बना हुआ लग रहा है, गरम गरम नान है। ये अभी बनाए हैं, सर्व कर दे जल्दी से प्लेट में। जबरदस्त। और वेरी शॉर्ट टाइम। मेरे ख्याल से ये जो है हम इसको टेस्ट ये करते सही है हैं। मुख्तार, गुड। हाँ बिल्कुल, साइड से देखें तो क्या है। जीता कौन है मुख्तार? दूसरा ये तो बड़ा जबरदस्त है। सही फोर्क से ही खाना। जी जी जी, ये मुझे अंदाजा है इस चीज का। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी से बस। शेफ आप जरा ये जो कढ़ाई जिसने बनाई है ना, कौन जीता? शेफ जल्दी बता दे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कढ़ाई का कर दिया आपने? नहीं, मैंने तो बताया ऐसे, क्योंकि मैंने अपनी जो है वो बताई है। अब आप करें, आप शेफ हैं, आप बताएं किसका ज्यादा। आप दोनों कंटेस्टेंट मेरे ख्याल अपने किचन में ही खड़े हो जाए, वहीं पे अपने जो है देखें कौन जीता है। जल्दी जल्दी जल्दी, वक्त बहुत ही कम है। और जो जज होता है ना, वो तो फौरन से 1 मिनट में अरोमा चेक करके बता देता है कि भाई कौन सा खाना सबसे अच्छा है। बस मैं ये सोच रही हूँ कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए आप दोनों की पसंद में। कौन जीता है? दोनों साथ भी नहीं है, क्या हो गया? मुझे तो लग रहा है मुख्तार कढ़ाई। कढ़ाई, आपके कढ़ाई मैंने भी कढ़ाई कढ़ाई बोले हैं। तो ये कढ़ाई किसने बनाई? कढ़ाई जबरदस्त। तो कढ़ाई जो है वो आज विनर है और फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर गया है। नाम बताइए अपना। सबा शाहिद जो है वो हमारी आज की विनर हुई है, जो फाइनल्स तक जाएंगी। जबरदस्त। तो मैं चाहूंगा कि अब वो सर्टिफिकेट और अवार्ड के लिए जो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है वो फौरन से आ जाए यहाँ पे। और साथ से गुजारिश करूंगा कि साथ जल्दी से हमें सर्टिफिकेट वो देखें। हमारी टीम यहाँ पे सब मौजूद होती है और बड़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, ये सर्टिफिकेट सहरिश आपके बगैर जो है अधूरा है, और आप भी आ जाएं तो ये सर्टिफिकेट जो है आप खड़े हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये ले लीजिए, वो उनको आने दे। नहीं, ये उनका नहीं है, वो आएंगी अभी। नहीं, ये भी अच्छा, मैं समझी उनको अवार्ड जो है सारे इनको दिए जाते हैं। असल आप अगर उठ जाएंगे तो पिक्चर बहुत अच्छी आ जाएगी जी। अच्छा, उठ गया। अदिला ये भी आपसे। थैंक यू। डन हो गया, डन हो गया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से विनर को बुला लें। और विनर तो रुक गई है बस। बिल्कुल, विनर वही रहेंगे। विनर वही रहे, हमें फाइनल में साथ चल रहा है। जाहिर इजाजत हम लेंगे, लेकिन इजाजत मैं रिवायत कुकिंग ऑयल की जानिब से गिफ्ट देना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट आज के हैं। थैंक यू सो मच, आज आप आए। वक्त बहुत ही कम है हमारे पास। मुख्तसर सा हम वाइंड अप की जानिब बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं?
आप ना, अभी हमारे पास 2 मिनट है, Oh my तो God, हम जबरदस्त। जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ बिल्कुल है। एंडिंग नोट ले सकते हैं जाते जाते। आप कोई बिल्कुल बहुत जी। अच्छा सा कोई मैसेज अच्छा दे सा दें। मैसेज जो आप देना चाहें। अच्छा सा मैसेज ये है कि बस अपने आप को अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, उनकी दुआओं के साथ, बुजुर्गों की दुआओं के साथ आगे बढ़ते रहें, तो तरक्की इंशाल्लाह ताला होगी। जबरदस्त। ये ठीक है, बहुत आप भी अच्छी कोई चीज़ है। पैगाम दे दें, आज ये सोफे पे बैठी गई हैं तो। मैं ये पैगाम दूंगी कि देखें, कोशिश करते रहें। हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे पार्टिसिपेंट क्योंकि हम हार से ही जीतते हैं। जब हम हारते हैं तो जीत का ज़्यादा अच्छा एहसास होता है हमें। जबरदस्त। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कही है कि वालिदैन जो है ना, बड़ी कहते हैं ना नेमत है। जिस तरह उन्होंने बताया कि वालिदैन से कुछ बहुत कुछ सीखा, उसके बाद ये आगे बढ़ी है। मैं चाहूँगा शाहिद साहब, जो फारूक साहब है, इनके वालिद हमारे साथ हमने देखा हमेशा स्टूडियो में आते हैं, तो आज भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे पास स्टूडियो में आ जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बहुत ही मुख्तसर है और इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। यही है आज की शो के लिए हमारे अभी तो हमारे पास वक्त है, वक्त ही वक्त है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आप हमेशा हमें नजर आते हैं और वालिदैन जो होते हैं वो कीमती सरमाया होते हैं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। आप प्लीज यहाँ पे बैठ जाइए। चलिए चलिए जी, अब एंडिंग इजाजत नोट देंगे। हम इधर भी एंडिंग लेंगे। नोट, बिल्कुल कोई जी, अच्छा सा पैगाम बहुत दे दें। शुक्रिया। पहले तो रिहान सिद्दीकी साहब, आप हमारे साथ शो में थी, इसी सर जैनब आदिल लखानी आप हमारे शो में मौजूद थी। आखिर में जाते जाते लास्ट पे बस एक ये पैगाम कि अवामुन्नास की खिदमत कीजिए और ऐसी खिदमत कीजिए कि जिससे आपका रब राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। बिल्कुल जी, सुन, ठीक है ठीक है। अब जाते जाते हम चाह रहे हैं कि ज़रा एक दफ़ा और अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर लें, लेकिन क्विक वाला स्पॉन्सर जी। का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल, सबसे पहले रूह जमजम जो कि एलीट ब्रांड है हमारा, और ख़ास करके अर्शी इंडस्ट्रीज़ की जानिब से ये ख़ास करके रूह जमजम जो है वो पेश किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपका बहुत शुक्रिया। फाइन ट्रेडर्स, इसी तरह फवाद सिद्दीकी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके कपड़े जो कि बेमिसाल हैं। शाहीन डेयरी, देसी घी और मक्खन, बहुत शुक्रिया आपका। किचन कैसल, आपके बर्तन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से रैबिट कलेक्शन का मैं शुक्रिया अदा ना बिल्कुल करूं जी, ताकि आप वो मुझे कीजिए। कपड़े ना दें। चलें जी, बिल्कुल। रैबिट कलेक्शन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन जो है वो हमारे साथ शेयर करें। रफ़ाया शूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आ जाए आप। बिल्कुल जी, इसका आशा शुक्रिया इरफान अदा आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आपकी रिवायत, हाँ, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, रिवायत कुकिंग ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक टेस्टी स्पाइसेस का बहुत बहुत शुक्रिया। अलसफा ऑर्गेनिक से ऑयल का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत प्यार से, मोहब्बत से और खुलूस के साथ हमारी ट्रांसमिशन देखते हैं, सराहते भी हैं और कुछ थोड़ा बहुत सिखाते भी हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है इजाज़त का। आई होप आज भी हमने आपको नाराज़ नहीं किया होगा। कल भी इसी वक्त इसी चैनल पर इसी टाइम आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाते जाते ज़ैनब आदिल लखानी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम